आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस योजना का, इस अभियान का शुभारंभ किया, उनकी जो सोच है कि अगर हमारी महिला स्वस्थ होगी, परिवार सशक्त होगा, मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, मेरा प्रदेश मजबूत होगा, और मेरा प्रदेश मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। ये कल्पना अगर किसी की है तो ये नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है। भाइयों, हमें इसके ऊपर आगे बढ़ना है। और आज 8वें पोषण माह के तहत महिला स्वास्थ्य शिविर भी यहां लगाया गया है। इस स्वास्थ्य शिविर में जो ये सुबह से यहां चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका 17 तारीख को शुभारंभ किया और प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया कि मैं माताओं से, बहनों से कुछ मांगता हूं, ये 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा माताओं बहनों से कि आज मैं आपसे कुछ मांगता हूं, क्योंकि आप कामों में बहुत व्यस्त रहती हैं, आप कुछ समय निकाल करके, हमने हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य कैंप लगाए हुए हैं, आप अपने आप को वहां जाकर के जरूर चेक करवाएं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, आह्वान किया कि आप चेक कराएंगे, आपको पता नहीं चलता, अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो डॉक्टर उसको चेक करेगा, चेक करके आपको बताएगा, तो आपका समय रहते उसका इलाज हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसी कारणात ये प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये आदरणीय मोदी जी ने कहा है। और मित्रों, आज भी यहां पर कैंप लगा है, हर रोज लाखों की संख्या में ये स्वास्थ्य कैंप लग रहे हैं। और उसमें प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि इस पखवाड़े में 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक हमने हर माता बहन का चेकअप करना है, एक भी ना छूट जाए। आज भी जो स्वास्थ्य कैंप यहां लगा है, इस स्वास्थ्य कैंप में 1587 1587 महिलाओं का आज चेकअप यहां पे हुआ है, इस डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के बाहर। और मैं बधाई देना चाहूंगा, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा है, पूरे प्रदेश के अंदर लग रहे हैं। आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे 30 ब्लड डोनेटर्स ने आज ब्लड दिया है, हमारी बेटियां भी उसमें थी, मुझे खुशी है इस बात की। आयुष्मान की ओपीडी में 530 हमारी बहनों ने चेक कराया है, और मैटरनिटी हेल्थ के लिए हमारे 250 बहनों ने चेकअप कराया है। बच्चों को जो टीके लगे हैं, उन 36 बच्चों को टीके भी लगे हैं। 250 लोगों को चश्मा, उनकी आंखें चेक करा करके चश्मा वितरण किया गया है। आयुष्मान कार्ड के भी 130 लोगों के यहां पर आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का जिनको अधिकार दिया गया, वो भी कार्ड बने हैं। और 70 वर्ष के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग माता को, किसी भी बुजुर्ग या कोई माता को अब कोई अगर बीमारी आ जाती है तो उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। उसके निमित्त भी आज 7 कार्ड यहां बने हैं। और अनीमिया मुक्त जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान लिया है कि हमने अनीमिया मुक्त भारत बनाना है, उसके तहत भी 244 लोगों का यहां पर चेकअप हुआ है। उनको उसी प्रकार की वितरण सामग्री भी दी गई है। और मानसिक रोगियों की भी इस हेल्थ चेकअप कैंप में 122 लोगों की जांच हुई है। और मुझे ये खुशी है कि यह स्वास्थ्य शिविर महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा
पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज यहां इतनी बड़ी संख्या में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन भी हुए हैं। ये इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार गांव-गांव और शहर-शहर समान रूप से विकास का प्रकाश फैलाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मित्रों, हमारी सरकार का मानना है कि जब महिला सशक्त होगी तभी परिवार, समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। हम इसको ध्यान में रख करके गति से काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी भाव से पिछले दिनों जीएसटी में बड़ी राहत दे करके आम व्यक्ति को बड़ा लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, मैं धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी राहत आम जन को दी है, जो आज से ही वो लागू हुई है। आज से अब खाने की सामग्री हो या निर्माण की सामग्री हो, मकान बनाने के लिए सीमेंट लेने की आवश्यकता हो तो उसके ऊपर जीएसटी भारी संख्या में कम किया है और कई वस्तुओं के ऊपर तो जीएसटी जीरो कर दिया है, खत्म ही कर दिया है। मित्रों, बड़ा लाभ इस जीएसटी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और इसके जो जीएसटी कम हुआ है, इससे आम लोगों की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में आसानी से वो खरीदारी भी कर सकेंगे। मित्रों, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि जीएसटी में सुधार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला की प्राचीर से उसकी घोषणा की थी। और भाइयों, ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि 1 महीने के अंदर जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है। निर्मला सीतारमण जी, हमारी जो वित्त मंत्री है, वो इस प्रस्ताव को लेकर के जीएसटी काउंसिल में आती हैं और 1 महीने के अंदर ये जीएसटी को एक बड़ा सुधार उसके अंदर कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये आदरणीय मोदी जी की ही गारंटी है। वह आवश्यक जो उनकी गारंटी है वह पूरी होती है। आदरणीय मोदी जी जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। ये संकल्प आदरणीय मोदी जी का है और ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में ये कह रहा हूं। मित्रों, अब देश में जीएसटी की सिर्फ आदरणीय मोदी जी ने 2 ही स्लैब वो रखी हैं, एक 5%, दूसरी 18%। पहले इसमें 12%, 18% और 28% थी। अब मात्र 2 ही ये स्लैब रखी है, बाकी को खत्म कर दिया गया है। मित्रों, आज जो हमने सांस्कृतिक केंद्रों का ये खोले गए हैं, वे आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का ये मंच होंगे। इनमें मैं बहनों से ये कहना चाहूंगा कि वो इनमें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी बहनें कर पाएंगी। हम आपके लिए प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोल रहे हैं। आज से पहले भी 28 जुलाई को तीज महोत्सव के दौरान प्रदेश भर में मैंने 131 महिला सांस्कृतिक केंद्रों का उद्घाटन ये तीज महोत्सव पे किया था और कुल मिलाकर के ये 203 महिला सांस्कृतिक केंद्र
अब खुल चुके हैं। मित्रों, आज ही हमने जिम 90 इंडोर जिमों का वो उद्घाटन किया है और 69 योगशालाएं और व्यायामशालाओं का उद्घाटन हुआ है। ये हमारी सरकार के उस संकल्प का ये हिस्सा है जिसमें हम हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ और तंदुरुस्त देखना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। उसी कड़ी को हमारी सरकार आगे बढ़ाते हुए हम प्रदेश में फिटनेस और योग संस्कृति को हम गति से बढ़ावा दे रहे हैं। इन सुविधाओं से युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति की भावना ये मजबूत होगी। मित्रों, आज हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहरा रहे हैं। यह सब तभी संभव हुआ है जब हमने गांव में खेल स्टेडियम, व्यायामशालाएं, योग केंद्र स्थापित किए हैं। सोनीपत का तो नाम तो खेलों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। यहां से अनेक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है। प्रदेश में अब तक 823 योग एवं व्यायामशालाएं खोली जा चुकी हैं। आज की योग एवं व्यायामशालाओं को मिलाकर के 892 योग एवं व्यायामशालाएं आज खोली जा चुकी हैं। मित्रों, हमारी योजना हर गांव में जिम खोलने की है। इसके तहत 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 251 इंडोर जिम खोले गए हैं। आज ही हमने 90 इंडोर जिम का और उद्घाटन किया है। इन्हें मिलाकर के 341 इंडोर जिम अभी खोले जा चुके हैं। साथियों, हम विकास की रोशनी गांव गांव पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रत्येक गांव की फिरनी पर स्ट्रीट लाइट लगे के संकल्प को साकार करते हुए सबसे अधिक आबादी वाले ब्लॉकों के 10 गांव और सभी महाग्रामों में इसका कार्य हमने पूरा कर लिया है। अब तक 695 गांव में उनकी फिरनी पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी है। मित्रों, साथ ही हमने 1000 से अधिक आबादी वाली 588 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को 237 करोड़ 64 लाख रुपए से पक्का किया गया है और शेष को आगामी वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। एक भी गांव की फिरनी वो कच्ची नहीं होगी। हम लगातार गति से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, यह ग्रामीण जीवन को सुरक्षित बनाने का एक बड़ा कदम है। इससे महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ेगी, बच्चों की आवाजाही आसान होगी, गांव का वातावरण जीवंत रहेगा और अपराध की संभावनाएं भी कम होंगी। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां गांव में हर व्यक्ति सुरक्षित हो, महिलाएं आत्मनिर्भर हो, युवा फिट हो, ऊर्जावान हो और हर गली उजाले से जगमगाती हो। यही तो हमारे समृद्ध हरियाणा, समृद्ध सशक्त हरियाणा और विकसित हरियाणा का ये सपना है। मित्रों, आज की परियोजनाओं में मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क योजनाओं के अंतर्गत 100 नई सड़कों का आज हमने उद्घाटन किया है। यह योजना किसानों की सुविधा और खेतों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने का एक बड़ा कदम है। अब किसानों को अपनी फसल को मंडियों तक पहुंचाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उनके रास्ते को आसान करने का काम हमने किया है। साथियों,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ग्राम उदय से भारत उदय के विजन को हमारी सरकार आगे बढ़ाते हुए गांव के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता हम दे रहे हैं। मित्रों, इसके लिए हमने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कदम हमने उठाए हैं। हमने विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की पूरी अनुदान राशि समय पर और सीधा पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खाते में पहुंचाना हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। मित्रों, वित्तीय सहायता को मजबूती देते हुए छठे राज्य वित्त आयोग और 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को पिछले वर्ष में 2,241 करोड़ 31 लाख रुपया आवंटित किया गया है। मित्रों, इसी तरह अगर हम पिछले 3 वर्षों छठे राज्य वित्त आयोग और 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 6,674 करोड़ 18 लाख रुपए आवंटित किए गए और इससे पंचायतों को विकास कार्य करने में के लिए उनकी धन की कोई कमी नहीं है, उसकी लगातार उपलब्धता बढ़ी है। मित्रों, हमने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए 2 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला, अब जिस क्षेत्राधिकार में भूमि की बिक्री होगी उससे प्राप्त जो स्टाम्प ड्यूटी है, एक निर्धारित हिस्सा सीधे जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को आवंटित किया जाएगा, उसके खाते में जाएगा। इससे हमारी स्थानीय संस्थाओं को उनके क्षेत्र में होने वाले आर्थिक लेन देन से सीधा लाभ मिलेगा और विकास कार्यों के लिए संसाधन बढ़ेंगे। मित्रों, हमने यह भी निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली पर लगने वाला 2% सेस संबंधित ग्राम पंचायत को दिया जाएगा और यह राशि पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं जैसे कि बिजली के बुनियादी ढांचे के रखरखाव, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए ये वित्तीय समर्थन ये प्रदान करेगी। मित्रों, इससे हमारी संस्थाएं मजबूत होगी, गांव का विकास होगा, ये हमारी सरकार की सोच है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण जीवन को गुणवत्तापूर्वक बनाने के लिए हमने 983 ई लाइब्रेरियों में फर्नीचर उपलब्ध करवाया है और इन ई लाइब्रेरी में जल्द ही पुस्तकें और कंप्यूटर भी लगाए जाएंगे। आगामी वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार सभी गांवों तक ये किया जाएगा, जिससे कि हमारे बच्चों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको वहीं गांव के अंदर अच्छी लाइब्रेरी मिले और जो सरकार की मंशा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के आज गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लग रहा है, उसको एक बड़ा बल मिलेगा। मित्रों, ग्रामीण विकास की इस कड़ी में हमने 2,930 एससी और बीसी चौपालों की मरम्मत के लिए 118 करोड़ 47 लाख रुपया सीधे पंचायतों के खाते में जारी किए हैं और गांव में महिला चौपालों और अधूरी इमारतों को पूरा करने के लिए 754 गांव की पहचान की गई है और एक विशेष अभियान की चला करके उसको पूरा किया जाएगा। मित्रों, हर ग्राम पंचायत के पास अपने विकास की योजनाओं को गति देने के लिए पर्याप्त संसाधन है और यही हमारे सशक्त पंचायत, सशक्त गांव के संकल्प की ये असली ताकत है। मित्रों, ये निर्णय हमारी सरकार के स्थानीय स्वशासन को
ये मजबूती देने के संकल्प की ओर गति देंगे, ताकि ग्रामीण संस्थाएं स्वावलंबी बनकर जनता की सेवा हम कर सकें। हमें विश्वास है कि यह कदम ग्रामीण हरियाणा के समग्र उत्थान में ये निर्णायक भूमिका निभाएगा। मित्रों, हमारी सरकार का यह प्रयास है कि हरियाणा का प्रत्येक गांव स्वावलंबी बने और पंचायत सबका साथ सबका विकास के संकल्प को साकार करे। आइए हम सब भी मिलकर के इस मिशन को सफल बनाएं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज का यह दिन एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये दर्ज होगा। महिला सशक्तिकरण, युवा शक्ति और ग्रामीण उत्थान, ये तीन स्तंभ मिलकर हरियाणा को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में ले जाएंगे। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार हर क्षेत्र, हर गांव और हर नागरिक के विकास के लिए पूरी ताकत और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। मैं आप सबको आज जो उद्घाटन हुए हैं, इनकी आप सबको हरियाणा प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। आपने सुना मुख्यमंत्री नायब सैनिक को महिला सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम, और इसमें हेल्थ कैंप में लोगों की जांच करवा रहे हैं, महिलाओं की जांच करवा रहे हैं। हमारी सरकार हर जगह विकास कर रही है। जब महिला सशक्त होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा, मुख्यमंत्री यहां पर कहते हुए नजर आए।